करंट जीके बाय सियाग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं सूजस जुलाई माह का शिक्षा विशेषांक था। शिक्षा विशेषांक होने की वजह से प्रत्येक शिक्षक भर्ती में ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। इसमें राजस्थान जो है उसकी 1+ रैंकिंग हासिल की गई है। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट में प्रथम स्थान है। इंस्पायर अवार्ड योजना में भी राजस्थान प्रथम स्थान है। नो बैग डे का शुभारंभ हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को। प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है और हर शनिवार की अलग अलग थीम होती है। जैसे अगर हम बात करें एक कैलेंडर माह की, तो उसमें जो पहला शनिवार आता है उसकी थीम है राजस्थान को पहचानो। दूसरी थीम है भाषा कौशल विकास। तीसरी है खेलेगा राजस्थान। चौथी मैं भी हूँ वैज्ञानिक। और पांचवी बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो हमें ये 500 याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखोगे शॉर्ट माध्यम से। पहले में राजस्थान आएगा, दूसरे में राजस्थान की भाषा आएगी, तीसरे में खेलेगा, चौथे में वैज्ञानिक। तो एक एक कीवर्ड आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। तो प्रदेश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इन विद्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 33 विद्यालय चालू किए गए 2019-20 में जिला स्तर पर, और 2020-21 में चालू किए गए ब्लॉक स्तर पर 172 ब्लॉकों में। फिर घोषणा की गई कि 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव कस्बों में अगले 2 वर्षों तक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अभी तक 1206 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। ये पोर्टल 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को कैरियर के प्रति जागरूक करने के लिए है। नेक्स्ट स्कूल हाइजेनिक एजुकेशन प्रोग्राम। ये स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए 2400 विद्यालयों में संचालित है। मिड डे मील प्रोग्राम, इसमें ये उपलब्धि दे रखी है कि कोविड काल में विद्यालय स्तर पर कॉम्बो पैक दिए गए तेल मसालों दालों के। फिर है कोविड काल में शिक्षा की अगर बात करें तो स्माइल योजना लाई गई, जिसका पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये लाई गई थी 13 अप्रैल 2020 को। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इसमें 2 प्रकार के ग्रुप बनते हैं। एक तो पीओ के ग्रुप बन जाते थे जो ऊपर के अधिकारियों से अटैच होते थे, और फिर पीओ अपने अपने स्कूलों के टीचर्स को ये मैसेज करते थे और वो टीचर्स अपने बच्चों को आगे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों तक मॉनिटरिंग जो है वो शिक्षक द्वारा की जा रही थी। नेक्स्ट है बैक टू स्कूल। ये उपचारात्मक शिक्षण था 1 से 8 तक के लिए शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु। फिर है शिक्षा दर्शन, 1 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। इसमें डीडी दूरदर्शन के माध्यम से स्लॉट लिया गया था। तो 12:30 से 2:30 बजे तक का जो स्लॉट था 2 घंटे का, वो 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए था। और 1 से 8 तक का जो स्लॉट था वो 3 से 4:15 तक का था, अर्थात 1 घंटा 15 मिनट का। तो टोटल जो थे वो 3 घंटा 15 मिनट का ये टोटल स्लॉट थे। फिर है शिक्षा वाणी, ये 55 मिनट का स्लॉट है। ये प्रारंभ किया गया 11 मई 2020 को। 1 से 2 कक्षा के 15 मिनट थे, 3 से 8 कक्षा के 16 से 35 मिनट थे, और 9 से 12 कक्षा के 36 से 55 मिनट थे। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षक सम्मान। शिक्षक सम्मान की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, और राज्य में घोषणा की गई थी कि 1101 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 99 शिक्षक, उनको मिलेगा इनाम स्वरूप 21,000, सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये, और जिला स्तर पर भी 99 शिक्षक 11,000 रुपये। ये 3 शिक्षक होंगे, एक जिले में 3 शिक्षक होंगे, तो 33 जिलों के हो गए 99 शिक्षक। जिला स्तर पर भी जिले के 3 शिक्षक होंगे, तो इस प्रकार टोटल राज्य के सम्मानित हो जाएंगे। तो इनको हो गया 11,000 रुपये सम्मान। फिर ब्लॉक स्तर पर 301 जो ब्लॉक है राजस्थान में, टोटल जो एजुकेशन ब्लॉक है वो 301 है, और इनका हम करेंगे तो इस प्रकार इनको जीत दिया जाएगा 5100 है। ये आप कर लेना। तो ये टोटल जो करेंगे 99 और 99, तो इस प्रकार 1101 शिक्षक आ जाएंगे। नेक्स्ट योजना है शाला संबलन ऐप। विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करते हुए शाला संबलन ऐप प्रारंभ किया गया है।
जिसमें कम समय में सूचनाओं का संकलन हो रहा है, विद्यार्थियों को लर्निंग आउटकम दिया जाता है। नेक्स्ट है शाला दर्पण पोर्टल। ये स्टाफ विंडो है, एक प्रकार की विभाग के कार्मिकों का लेखा जोखा रखने के लिए उनकी विदेश यात्रा, परीक्षा अनुमति, अवकाश, प्रार्थना पत्र आदि। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार। ये पुरस्कार RBSC बोर्ड अजमेर के सहयोग से दिया जाता है। राज्य स्तर पर 6 विद्यालयों को, जिला स्तर पर 66 को और ब्लॉक स्तर पर 301 को, अर्थात प्रत्येक ब्लॉक में 1। नेक्स्ट है राजस्थान में शिक्षा में बढ़ते कदम। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना अभी जो संचालित की जा रही है, 11 जुलाई 2022 को CM द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। ये योजना थी कि इसमें कोरोना महामारी के वजह से जो लर्निंग लॉस हुआ है बच्चों का, उसके लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये ब्रिज कोर्स है एक प्रकार का, जो कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रत्येक प्रथम 3 माह में 4 क्लास दी जाएगी और शेष संपूर्ण सत्र के लिए 2 क्लास, अर्थात अंतिम जो 4 घंटे होंगे या अपने जो बोलते हैं क्लास, ये क्लास इस ब्रिज कोर्स के लिए होगी। फिर 3 माह तक के लिए होगी, 3 माह के बाद केवल 2 क्लास होगी। तो इस प्रकार ये योजना है और इसमें प्रत्येक पूरे सत्र में 3 बार दक्षता आंकलन किया जाएगा और शिक्षक जो है वो दक्षता आधारित कार्य पुस्तिका भी भरेंगे और एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे जिसे कहा गया है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। और शिक्षकों के लिए टीचिंग एड ऐप की भी सुविधा इसमें रखी गई है। नेक्स्ट योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी के दिवस पर, सद्भावना दिवस जिसे कहा जाता है, उस पर 20 मई को ये प्रारंभ की गई, 20 मई 2021 को। इसके अंदर जो राजस्थान के युवा है वो 150 यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा से जुड़कर ज्ञान हासिल कर सकते हैं। छात्राओं को 30% आरक्षण दिया गया है। इसमें उन वर्गों को वरीयता दी जाएगी जो 8 लाख से कम इनकम वर्ग के होंगे और फॉर्म भरे जाएंगे RGS पोर्टल पर। कुल 200 छात्र छात्राएं होगी, तो 200 का 30% अगर निकालेंगे तो 60 महिलाओं को आरक्षण इसमें, 60 छात्राओं को आरक्षण इसमें दिया जाएगा। तो ये थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 20 मई 2021 की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना ये। नेक्स्ट है NEP 2020 के क्रियान्वयन के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु 1033 बाल वाटिकाएँ प्रारंभ की गई है, उनको जोड़ा गया है विद्यालयों से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये 1 से 8 तक के बच्चों को 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाएगा, 22-23 से प्रारंभ की जाएगी। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml। RCDF के द्वारा मिल्क पाउडर दिया जाएगा स्कूलों को, उससे दूध पिलाया जाएगा। नेक्स्ट है खेल मैदानों के विकास, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट श्रेणी में आए विद्यालय 3, सीकर, जयपुर और झुंझुनू, और अति उत्तम श्रेणी में आए जिले 24। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए योजना को प्रभावी बनाने के लिए एक दृष्टि पत्र विजन 2028 तैयार किया गया है। ठीक है, किसी भी तरह एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आपका एक बार रीडिंग होनी चाहिए। फिर है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से प्रतिमाह जिला स्तरीय रैंकिंग भी जारी की जाती है, जो 44 जो इसके पैटर्न हैं उनके आधार पर जारी की जाती है। जून 2022 की रैंकिंग में जो प्रथम आया था वो था गंगानगर जिला, सेकंड था चूरू और थर्ड था बूंदी। फिर 44 बिंदुओं के आधार पर तैयार होती है ये रिपोर्ट। मई में भी गंगानगर प्रथम था। फिर कुछ यूनिवर्सिटी दे रखी है, जैसे जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया गहलोत सरकार द्वारा। जयपुर में विधि विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया। जोधपुर में MBM कॉलेज जो था उसको यूनिवर्सिटी में बदला गया। इंजीनियरिंग कॉलेज था जो, उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बदला गया है। प्राचीन शिक्षा केंद्र बीनमाल था राजस्थान में, जहाँ माघ, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वान थे, मंडन। फिर 1819 में रेजिडेंट ओक्टर लोने ने फादर जवेज करी के सहायता से अजमेर में विद्यालय प्रारंभ किया था। साथ ही अजमेर के साथ पुष्कर बिनाई में प्रारंभ हुआ था। 1835 में इंग्लिश को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी राजस्थान में। 1836 में अजमेर प्रथम सरकारी स्कूल खोला गया था अजमेर में। इसे 1868 में इंटरमीडिएट बनाया गया और 69 में कॉलेज का दर्जा दिया गया। 1842 में अगर बात करें तो अलवर में महाराजा बन्ने सिंह ने पंडित रामनारायण की सहायता से कॉलेज, प्रेरणा से कॉलेज खोला।
भरतपुर में बलवंत सिंह जी ने कॉलेज खोला। 1875 में मेयो कॉलेज का प्रारंभ हुआ। हरिभाई उपाध्याय ने हटूड़ी आश्रम स्थापित किया। और 1844 में जयपुर में राम सिंह महाराजा स्कूल खुला। 1947 में राजपूताना कॉलेज खुला, जो बाद में किस में बदल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। 1953 में हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर को प्रारंभ किया, जो टोंक वनस्थली विद्यापीठ आज बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। 1898 में दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से श्री मथुरा प्रसाद और गुलाब देवी आर्य ने कन्या पाठशाला का प्रारंभ किया। फिर है नेक्स्ट, भर्ती प्रक्रिया हेतु एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष थे विजय कुमार व्यास, सदस्य थे ML कुमावत जी और तीसरे सदस्य थे प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग। तो ये था हमारा सुजस का सार संग्रह। आई होप कि आपकी ये प्रत्येक एग्जाम में काम आएगा। आने वाली प्रत्येक भर्ती में आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद, बने रहें, देखते रहें।